माशाल्लाह अब हम पढ़ने लगे हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री सबको पता है कि साइंस की ब्रांच है। सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दी है। व्हाट इज केमिस्ट्री? ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ही ब्रांच है व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। किसी भी चीज का हम देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, हम उसकी कंपोजिशन देखते हैं, हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये चेयर है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है हम ये देखेंगे, ये किस चीज की बनी हुई है हम ये देखेंगे, और इसकी प्रॉपर्टीज कि क्या ये हीट से रिएक्शन करती है, कोई केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन इसका है, ठीक है, तो वो इसके अंदर आएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है वो है कि इट आल्सो डील्स विद द चेंजेस बोथ फिजिकल एंड केमिकल। ये जो ब्रांच है केमिस्ट्री जो है साइंस की ब्रांच, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर तो देखती ही है, और फिजिकल और केमिकल चेंजेस भी देखती है जिस सब्सटेंस की हम स्टडी कर रहे होते हैं। इन चेंजेस के ऊपर जो रूल्स अप्लाई होते हैं या लॉ अप्लाई होते हैं उनकी भी हम स्टडी को केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं। अच्छा, अब कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो कि क्लियर करने लाजमी है। अगर ये क्लियर ना हुए तो आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले है कि कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज है, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर है। हमने डेफिनेशन में 3 बातें पढ़ी है, उसके बाद हमने एक चौथी अलग पढ़ी है। प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हैं, कंपोजिशन भी, स्ट्रक्चर भी। कंपोजिशन है कि परसेंटेज, कोई चीज कितनी मिकदार में अंदर है उस चीज के। फॉर एग्जाम्पल आप चाय बनाते हो, ठीक है, तो पत्ती कितने डाल रहे हो, ये जो क्वांटिटी है ना, ये है चाय की कंपोजिशन, ठीक है, और हीट भी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आपने जो है पत्ती भी डाल दी, चीनी भी डाल दी, दूध भी डाल दिया, पानी भी डाल दी, ले भाई सामने रख दी, बन गई चाय। ऐसे थोड़ी ना बनेगी जब तक उसको हीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये जो पत्ती, चीनी, ये क्या चीज़ है? ये कंपोजिशन है जो चाय बना रहे हैं, और साथ में हीट भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर, कि जो स्ट्रक्चर है वो दिखती कैसी है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर नजर आने में कैसा है, मतलब उसके अंदर अरेंजमेंट कैसी है एटम की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो तो H2O है, इसके अंदर 2 एटम है, एक ऑक्सीजन है। स्ट्रक्चर देखो, एटम है और एक ऑक्सीजन, ठीक है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये होगा इसका स्ट्रक्चर, कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इसके अंदर कैसा है। कंपोजिशन को फिर कह रही हूं कि कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि कोई चीज कितने एटम से मिलके बनी है, चाहे कितने इंग्रेडिएंट से मिलके बनी है। पानी है, पानी, ठीक है, आप उसको फ्रिज में रखो, बाद में बर्फ बन जाएगा, सॉलिड। आप उस बर्फ को बाहर रखो, वो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड बाद में कुछ टाइम के बाद फिर आप घंटे बाद जाओ, वो लिक्विड जो है वो समझ नहीं आएगा कहाँ गया, गैस में। ये तो नहीं था ना कि सॉलिड ये बर्फ थी और बर्फ से वो पानी, और पानी से कोक, और कोक से पता नहीं क्या क्या बन गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज चेंज, फिजिकल स्टेट्स चेंज हुई है। जो बाहर से ही चीज फिजिकल पानी ही था वो सॉलिड में गया, सॉलिड से लिक्विड में पानी था, वो लिक्विड से वापस में गया, वो पानी था। फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। केमिकल स्टेट की बात करें तो केमिकल तो और ही चीज है जिसमें कंपाउंड्स बनते हैं, जिसमें रिएक्शंस होते हैं, जिसमें न्यू चीज बनती है। तो यहाँ पे सोडियम की प्रॉपर्टी और है, क्लोरीन की प्रॉपर्टी और है। क्लोरीन जहरीली गैस है, जरा सा बैठोगे ना क्लोरीन के पास, ठीक है, तो आप मर जाओगे। सोडियम ऐसी है कि पानी के अंदर डालें तो पानी के अंदर आग पकड़ लेती है, सोडियम मेटल, ठीक है, फ्लेमेबल है ये। तो यहाँ पे जो नमक है, कभी ऐसा हुआ है कि नमक आपने सालन में डाला और सालन को आग लग गई हो? नो मैम। मतलब जो केमिकल रिएक्शन में न्यू चीज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज पहली वाली नहीं होती। बताइए, क्लोरीन गैस है, सोडियम मेटल है, सॉलिड है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज ये है कि पानी के अंदर डालेंगे पानी को आग लग जाएगी। क्लोरीन जहरीली गैस है, लेकिन जब इनका रिएक्शन हुआ तो ये तो नमक बन गया है। नमक के अंदर ना जहरीली वाली प्रॉपर्टी आई है और ना ही वो आग पकड़ने वाली आई है, अलग आ गई, प्रॉपर्टीज ही चेंज हो गई, शक्ल ही चेंज हो गई, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं केमिकल चेंज।